Today we call for a march in respect to गांधी जी। गांधी यात्रा हम लोगों ने निकाली और हम लोग जब उधर से गेट नंबर 7 से हम लोग निकल रहे थे, then a person came and he was having a कट्टा, it is not a कट्टा था उसके हाथ में, और वो तब से उसको मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा था, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर रहे थे। वो देश विरोधी नारे भी लगा रहा था और हम उसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन फिर जब देखा हमने कि वो पुलिस, जहाँ पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग थी, वहाँ से ही जस्ट एंटर्ड, वो वहाँ से पुलिस उनके पीछे खड़ी है और ये पुलिस देख रही थी कि वो देश विरोधी नारे लगा रहा है और वो गन को लहरा रहा है, लेकिन पुलिस वहाँ पे मूक दर्शक बन के खड़ी रही। और द वे ही एंटर्ड, द पुलिस वर फोल्डिंग हिज हैंड एंड दे वर स्टैंडिंग। आप फोटोज़ देखिए, अभी जो फोटोज़ वायरल हो रही हैं ट्विटर पे, उस पर आप देखिए कि पुलिस अपना हाथ बांध करके इस तरीके से और खड़ी है और वो हाथ में गन लहराते हुए कह रहा है ये लो आज़ादी, ये लो आज़ादी, और पुलिस वहाँ पे खड़ी है। आप ये बताइए कि आज प्रशासन, ये जो पुलिस है, ये क्या हो गई है? क्या ये हो चुकी है केंद्र के हाथों में? क्या हम गांधी जी के लिए एक यात्रा भी नहीं निकाल सकते हैं? अगर हम NPR, NRC और CA के खिलाफ खड़े हैं तो इसमें गुनाह क्या है? ये हमारा हक है और जो कानून इस देश को पसंद नहीं है उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ये कोई हमें रोक नहीं सकता है। और एक चीज़ और, जो ये वित्त राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि गोली मारो सालों को, क्या ये उन्हीं का भेजा हुआ ये था क्या? ये आप देश को जितना बांटेंगे, जितना आप इसको तोड़ेंगे, ये उतना ही एक होगा। आप पैन करें, कैमरा देखिए, बैरिकेडिंग की तरफ पूरी पुलिस खड़ी है। थोड़ा आप आगे जा करके देखिए, they have murdered democracy today in this country। और आज अगर लोग नहीं समझेंगे तो ये फिर समझ लीजिए कि इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इनको बदनाम करने की कोशिश की गई और कई लोगों को पकड़ा गया, उनमें से एक भी जामिया के स्टूडेंट नहीं थे। आज भी वो लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे और जामिया स्टूडेंट को और जामिया को फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग पीसफुल तरीके से, अभी भी प्रोटेस्ट जारी है और वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और जो लोग जय श्री राम के नारे पे पिस्टल लहरा रहे थे, उनको, उनके चेहरों को बेनकाब करने की जरूरत है। उनके चेहरों को बेनकाब नहीं किया जाता। कल जो है जामिया के ही लड़कों के नाम FIR उनके ऊपर लगा दिया गया है। कई केस उनके ऊपर ठोक दिया गया। उनके फोटोज इन्होंने निकाल दिए हैं कि इन लोगों को पकड़ के लाइए, हम इनाम देंगे। 20 से 25 लोगों के आज भी एक चैनल हमने देखा है जो ये दिखा रहा है कि जामिया प्रोटेस्टर यूज गन। शेम है इस चैनल पे कि अभी सबके सामने की बात है और तमाम चैनल ने दिखाया। गन का फायर हुआ है। आप सोचिए कि हाथ पे लगाए, बाई लक है, हो सकता है उसके हेड पे लग जाता, हो सकता है उसके दिल में, हार्ट में लग जाता, या कहीं ऐसी जगह लग जाता जिससे उसकी जान जा सकती थी। लेकिन पुलिस के सामने सब कुछ हुआ है और पुलिस उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। और हम क्यों ना कहें, हम कहेंगे जब BJP के लीडर गोली मारने की बात करेंगे और पुलिस के प्रोटेक्शन में वो आकर गोली मारेंगे और हमारे ऊपर ही वो आरोप लगाएंगे और हमारे ऊपर ही वो केस चलाएंगे। ये पुलिस है, ये हमारे हुक्मरान है, ये हमारी गवर्नमेंट है। हम शेम करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो हमारा सत्याग्रह है, जो हमें गांधी जी ने सिखाया था, उसको दबाने के लिए एक गॉडसे को हमारे बीच में भेजा गया और हमें डरा दिया गया उसके गनफायर से। जैसे गॉडसे ने महात्मा गांधी की आवाज़ दबाती थी, तो ये क्या किया गया? और बिना पुलिस की हिमायत के काम नहीं हो सकता। मेरा मानना नहीं है कि एक आदमी पुलिस की भीड़ में, इतनी सारी पुलिस CRPF के बीच में एक आदमी बीच में आए, हथियार लहराए और गोली भी चला दे। और इस रोड का इतिहास आप देखेंगे ना, तो ये वही पुलिस है, वही दिल्ली पुलिस है जो इन स्टूडेंट्स के बीच में जाती है, लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस चलाती है, लाइब्रेरी में घुस के लड़कियों पे लाठीचार्ज करती है और टीयर गैस चलाती है। तो ये बहादुरी का डिफरेंस देखिए। आप स्टैंडर्ड्स देखिए, अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग बहादुरी के स्टैंडर्ड्स देखिए। स्टूडेंट्स के लिए जो सत्याग्रह कर रहे हैं उनके लिए लाठीचार्ज है, टीयर गैस है, और जो आदमी दहशत फैला रहा है हथियार के दम पे, उसके लिए प्यार से, जैसे बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं ना, उसे वैसे ले जाया गया। पुलिस द्वारा उसे ऐसे ले जाया गया जैसे छोटे बच्चे को ले जाया जाता है। आप वीडियो देखिए, आपको कंटेंट देखिए। 2 ऑफिसर केम एंड they pick him like this, very gently, very politely, जैसे हम अपने दोस्त को खींच के ले जाते हैं ना, ऐसे। ना उसे मारा गया, ना उसे पकड़ा गया, ना उसे, अरे इतना टाइम हो गया, कम से कम नाम तो बताओ कौन था, कहाँ का था। आपने डिटेन कर लिया, इतना तो पूछ ही लिया होगा उससे। कम से कम मीडिया को बताओ, लोगों को बताओ। जिस आदमी पे गोली चली उसको तो कम से कम पता होना चाहिए कि उस पर गोली चलाने वाला कौन था। और ये कब पता चलेगा?
2 बजे से आज टाइम क्या टाइम हो गया है? वाले नहीं पकड़े गए आज तक। अरे क्या आप क्या स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए वो पोस्टर हर जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि 50 लोगों के नाम उनकी फोटोज के साथ दिल्ली पुलिस लगा रही है कि ये प्रोटेस्टर है, इन्हें पकड़ा जाएगा। ना वो 60 लोग पकड़े गए जो जेएनयू में घुसे, ना इस आदमी को इस गोली चलाने से पहले। अरे इतनी पुलिस थी, इतना सीआरपीएफ था, किस लिए था भाई? एक हथियारबंद आदमी को आप रोक नहीं पाए गोली चलाने से? क्या है आपकी बहादुरी? So what's the police doing regarding the situation right now? We are appealing to the protesters to protest peacefully. They are gradually becoming aggressive and violent. You can see that. The picture is just in front of you. You can get a glimpse in the name of a peaceful demonstration. They want to conduct a march which is not permitted. We are appealing them to maintain peace and demonstrate peacefully. So is this repulse for the thing that happened in the morning or incident? Their march was, they had planned a march 3 days back, and we had for which they did not have any permission, and we had told them that it's a march without a permission, so it cannot be held. They should they can continue their demonstrations at their designated places peacefully as they are doing, but they did not listen to us. They took out a march from which somebody came out, and one incident has happened, and that alleged person has been apprehended. He's been questioned. We are taking legal action on that.